हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी सीटेट की मैथ्स पेडागोजी की जो यहाँ पर सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में जो हम आपको जो है पामिला ली बैक थ्योरी पढ़ाएंगे, टेसिलेशंस पढ़ाएंगे, सीमेट्री, पैटर्न और शेप्स की सभी नॉलेज जो हम एक्सप्लेसिव मतलब कि विस्तार तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल आपको पेपर की चिंता नहीं करनी, मैथ्स पेडागोजी की आपकी यहाँ से सारी पेडागोजी कंप्लीट हो जाने वाली है। तो आप डेली की क्लास लेते रहिएगा। तो चलिए फटाफट से हम टॉपिकों को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आती है सबसे पहले पामिला ली बैक थ्योरी। पामिला ली बैक थ्योरी की जो एक पामिला नाम की जो साइंटिस्ट थी, उन्होंने यहाँ पर इस थ्योरी को दी थी। इन्होंने क्या किया कि 1/2, 1/3 और 1/4 जो भिन्न वाले कॉन्सेप्ट हैं वो वाले क्वेश्चंस भी इन थ्योरी के थ्रू बताए गए थे। और इसके बाद में जो पामिला ली थ्योरी ने जो एक ELPS थ्योरी भी दी थी। इस ELPS थ्योरी को जो है पामिला ली ने दिया था। इस ELPS थ्योरी का भी एक पूरा नाम होता है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ELPS में जो ई का मतलब होता है वो होता है एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव की बात यहाँ पर की गई है। एल मतलब लैंग्वेज मतलब भाषा की बात की गई है यहाँ पर। और तीसरा है पिक्चर मतलब कि किसी भी विषय के बीच बारे में चित्र को दिखाना। और चौथा है यहाँ पर सिंबल मतलब कि उसका प्रतीक को प्रतीक के बारे में बताएंगे। मतलब कि इसका मतलब क्या है, एक्सपीरियंस मतलब कि पहले बच्चे को जो है कोई भी मूर्त चीज़ दिखाएंगे। जैसे कि मुझे पानी के लिए कोई वस्तु देंगे तो मुझे साथ में पानी बताएंगे कि यहाँ पर ये वाटर है, तो मुझे साथ में पानी दिखाएंगे। या फिर कोई भी जैसे पेन की बात करेंगे तो मुझे साथ में पेन देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव मतलब कि उसे मूर्त चीज़ देंगे। सबसे पहले मूर्त चीज़ उस बच्चे को दिखाएंगे, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे। भाषा मतलब लैंग्वेज का मतलब होता है उस चीज़ के बारे में बताना। जैसे पेन लिया आपने, पहले पेन को आपने उसको दिखा दिया मूर्त चीज़ के रूप में, और उसके बाद में उस पेन के बारे में बताएंगे कि इस पेन का क्या काम आता है, कि ये पेन लिखने के काम आता है, इसका कलर कैसा है, जो कुछ भी दिखाएंगे। उसके बाद उसकी पिक्चर फिर उसको दिखाएंगे, फिर उसको चित्र और जो है पिक्चर और भाषा को जो कनेक्टेड करेंगे, उसके आपस में रिलेशन करेंगे, और उसके बाद में अंत में उसका प्रतीक बताएंगे। तो हमने जैसे प्रतीक किसी भी चीज़ के बारे में उसके प्रतीक के बारे में बताएंगे। मूर्त चीज़ ले लीजिए, जोड़ के बारे में बताना है, फिर उसको जोड़ के बारे में बताना है कि किस तरीके से हम जोड़ करने वाले हैं। फिर उस चित्र के थ्रू दिखाएंगे कि हम इस तरीके से एक जोड़ करेंगे, और उसके बाद जोड़ के प्रतीक को दिखाना है। तो यहाँ पर ये ELPS थ्योरी है। ई का मतलब एक्सपीरियंस, एल मतलब लैंग्वेज, पी मतलब पिक्चर और S फॉर सिंबल होता है। तो यहाँ पर ये पामिला ली बैक थ्योरी ने जो है एक्सपीरियंस दी थी। और पामिला ली बैक थ्योरी ने एक और चीज़ बताई थी, वो ये बताई थी कि लैंग्वेज भाषा, लैंग्वेज एंड मैथ्स को अफेक्टिव मतलब कि प्रभावशाली बनाने के लिए ही कौन सी थ्योरी दी गई थी, ELPS थ्योरी। जो अभी मैंने पढ़ाई ELPS थ्योरी जो है मैथ्स और लैंग्वेज को प्रभावशाली बनाने के लिए ELPS थ्योरी दी गई। आप बिल्कुल नोट कर लेना, ये सारी चीज़ें मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखवा रहा हूँ मैं। यही चीज़ आपके पेपर में आने वाली, यहाँ से आपका पेपर बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा सीटेट का। चलिए, ये हो गई हमारी पामिला ली बैक थ्योरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमेट्री। सीमेट्री क्या होती है? देखिए, सीमेट्री होती है जो किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, अगर हम इसको यहाँ से काट कर देंगे तो ये दो भागों में बट जाती है। इसी प्रकार रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल को अगर यहाँ से हम दो भागों में बांट दें तो ये काट कर दें तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। मतलब कि जो किसी भी वस्तु को एक समान बराबर भागों में बांट दे, सीमेट्री का मतलब होता है जो किसी भी वस्तु को एक समान दो बराबर भागों में बांटती है, उसे ही हम सीमेट्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सर्किल है, तो यहाँ पर सर्किल को यहाँ से बीच से इस तरीके से काटा हुआ है। तो सर्किल को जब इस तरीके से काट दिया गया है तो यहाँ पर ये दो बराबर भागों में बट गया। इसी प्रकार यहाँ पर पेंटा शेप है, पेंटासाइक्लोन है, इसकी अगर यहाँ से काट दे तो ये दो भागों में बट गया। ट्राइंगल को दो भागों में बांट दिया। इसी प्रकार यहाँ पर रेक्टेंगल को, और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हार्ट शेप और जो है रेक्टेंगल को भी दो भागों में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इन दोनों भागों में बांटने को ही हम जो क्या कहेंगे, मतलब कि किसी भी वस्तु को एक समान दो बराबर भागों में जो बांटेगी उसे ही हम सीमेट्री कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया एक बार, एकदम शानदार तरीके से। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है सीटेट के पेपर की, मैथ्स पेडागोजी की। अभी तक मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बस आप उस पर फोकस करते रहें। आप इनको नोट कर लीजिए कि जो किसी भी वस्तु को दो समान भागों में बांट दे,
सिमेट्री का मतलब होता है जो किसी वस्तु को, चाहे वो पेन हो या फिर जैसे कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, मैथ्स की बात कर रहे हैं तो हम मैथ्स की ही टॉपिक लेंगे। ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया और रेक्टेंगल, हार्ट शेप हो गया, तो इन सब, स्फीयर हो गया, इन सभी को दो बराबर भागों में बांटने वाले की कोई हम सिमेट्री कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं हम टेसिलेशन। टेसिलेशन होती क्या है? टेसिलेशन होती है चौपड़। चौपड़ इसको हिंदी में कहते हैं, या फिर हम इसको टाइलिंग भी कह देते हैं। चौपड़ या टाइलिंग इसका हिंदी में नाम है, लेकिन आप टेसिलेशन अंग्रेजी का नाम याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश में याद करेंगे। अब टेसिलेशन या फिर चौपड़ का आखिर काम क्या होता है? तो इसके थ्रू जो हम क्या करते हैं, 2D शेप और जो 3D शेप्स होती हैं उनकी नॉलेज दी जाती है। बच्चों को जो 2D और 3D शेप्स की नॉलेज, ज्ञान कराया जाता है उन्हें कि 3D शेप कौन सी हैं और 2D शेप कौन सी हैं, किस तरीके के हम 2D शेप बनाएंगे और किस तरीके से हम 3D शेप बनाएंगे, तो उसकी नॉलेज जो है टेसिलेशन के थ्रू दी जाती है। टेसिलेशन के थ्रू दी जाती है। तो टेसिलेशन में सबसे पहले आता है अबेकस। अब अबेकस क्या चीज़ होती है, अबेकस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये एक इस तरीके की एक चीज़ होती है, इसके थ्रू क्या कौन कौन से ज्ञान कराए जाते हैं बच्चों को, ये देखिए। अबेकस को हिंदी में कहते हैं गिनतारा, इसका दूसरा नाम हिंदी में गिनतारा होता है। अब इसके थ्रू, अबेकस के थ्रू बच्चों को क्या कराई जाती है? बेसिक काउंटिंग। बेसिक काउंटिंग मतलब कि बच्चों को 1 2 3 जो है काउंटिंग का नॉलेज दिया जाता है। जोड़ मतलब कि इसमें जो रोल्स है ना, इनको इस तरीके से, जैसे 2 बोल दिया तो 2 को ऊपर खिसका दिया, कुछ इस तरीके से इनको खिसका खिसका करके ऊपर नीचे करवा करके जो बच्चों को इससे बेसिक काउंटिंग करवा दी। उसके बाद इससे जोड़, घटा और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान कराया जाता है। इसका उपयोग किन के लिए किया जाता है? इस अबेकस का मतलब गिनतारा का उपयोग जो है, जो बच्चे अंधे होते हैं मतलब कि दृष्टि बाधित होने, उनको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान कराने के लिए अबेकस का, गिनतारे का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अबेकस का नॉलेज किया जाता है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, बेसिक काउंटिंग, जोड़ और घटा में ही जो हम अबेकस का प्रयोग करते हैं। बेसिक काउंटिंग, जोड़, घटा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में जो है अबेकस का उपयोग किया जाता है। इसका किसके लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित मतलब कि अंधे लोगों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है जियो बोर्ड है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ गया हमारा जियो बोर्ड। अब देखिए जियो बोर्ड क्या होता है। जियो बोर्ड होता है कुछ तरीके की, इस तरीके की, इसमें कील सी लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पर जो जियो बोर्ड है, इसमें देखिए यहाँ पर जो छोटी छोटी सी कीलें लगी हुई हैं, इस तरीके की कीलें लगी हुई होती हैं, और इसमें एक जो रबर लिया जाता है या फिर एक धागा ले लिया जाता है, और उसके थ्रू बच्चों को जो है 3D, इसमें 2D शेप की नॉलेज दी जाती है। 2D शेप की, जैसे कि अभी यहाँ से ये इस तरीके से बच्चे को समझाया गया। इस तरीके से बच्चे ने उस रबर बैंड उसको इधर लिया, इधर से इधर लिया, इधर से इधर और इधर से इधर। तो यहाँ पर इन कीलों के चारों तरफ लगा दिया, तो ये बन गया एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो बच्चे को 2D शेप की नॉलेज दी जाती है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पर जैसे ये ट्राइंगल बना हुआ है, और यहाँ पर अक्षर ज्ञान का भी नॉलेज दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी के अक्षर ज्ञान, ए बन गया ये हो गया बी। तो यहाँ इसी तरीके से जो बच्चों को 2D शेप की नॉलेज दी जाती है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो बेसिक ज्योमेट्री में, मतलब कि जो जियो बोर्ड है उसका उपयोग किया जाता है तो जियोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री में। 2D शेप की नॉलेज दी जाती है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, और कुछ अल्फ़ाबेट की भी नॉलेज इसमें दी जाती है। इसमें सिर्फ 2D शेप की नॉलेज दी जाती है, 3D शेप की नॉलेज इसमें नहीं दी जाती है। तो ध्यान रहे, जियो बोर्ड में सिर्फ 3D शेप की नॉलेज नहीं दी जाती, सिर्फ 2D शेप की नॉलेज दी जाती है, 3D शेप की नॉलेज नहीं दी जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको जियो बोर्ड भी बिल्कुल क्लियरली, आसान, एकदम शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। और इसका उपयोग भी हम किस में करते हैं? दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए, मतलब कि जिनको दिखाई नहीं देता उनको हम रबर बैंड देंगे और उससे कहेंगे बेटा 3D से एक 2D शेप बना,
और वो ट्रायंगल की, तो उस तरीके से कुछ इस तरीके से रबर बैंड को इधर लेगा, स्केल के फिर इधर लेगा, फिर स्केल के, तो इस तरीके से वो ट्रायंगल बनाएगा। अंधे बालक, दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आसानी से आपको समझ आया होगा जियो बोर्ड। नेक्स्ट है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा क्या होता है? देखिए, जियोजेब्रा होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कुछ इस तरीके का, कंप्यूटर आधारित है। कंप्यूटर आधारित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें जो है 3D शेप और 2D शेप दोनों की नॉलेज बच्चे को दी जाती है और ज्योमेट्री शेप्स का ज्ञान कराया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए कुछ एक हेमीस्फीयर मतलब कि अर्धगोला सा बना हुआ है कुछ इस तरीके का आधा, तो इसको हम जो बच्चों को इसमें 2D 3D दोनों तरह की नॉलेज दी जाती है। जैसे कि अगर इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो इसमें बच्चे को रेक्टेंगल बनवा दिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर बनवा दिया, सर्कल बनवा दिया, ट्रायंगल हो गया, या फिर घन हो गया, क्यूब या फिर क्यूबॉइड, जो सभी की नॉलेज इस जियोजेब्रा में दी जाती है। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर या फिर फोन आधारित सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू बच्चों को 2D और 3D शेप की नॉलेज दी जाती है। मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल आप ध्यान से सुनना, यही आपके पेपर में आने वाला, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। अब आता है ये, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया जियोजेब्रा। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर तो आपने बचपन से देखा हुआ, कुछ इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है। अब इस ग्राफ पेपर में हमें किसकी नॉलेज दी जाती है? ग्राफ पेपर से जो है डेसिमल नंबर, यहाँ पर जैसे कि ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसी तरीके से इधर 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पर इसमें किसका नंबर ज्ञान कराया जाता है? डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर का जो है ज्ञान ग्राफ पेपर से कराया जाता है। बस सिर्फ इसी का प्रयोग इसमें किया जाता है। डेसिमल नंबर का ज्ञान कराने के लिए हम सिर्फ ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो गया ग्राफ पेपर, आपको एकदम आसान कॉन्सेप्ट के साथ में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डॉट पेपर। देखिए डॉट पेपर क्या होता है? डॉट पेपर में जो है कुछ इस तरीके की डॉटेड होती हैं, पेपर होता है उसमें कुछ इस तरीके की डॉटेज होती हैं। अब बच्चे को इसमें जो है जियोमेट्री शेप और इंग्लिश अल्फ़ाबेट दोनों का ज्ञान कराया जाता है, और इसके साथ में जो है डॉट पेपर का प्रयोग सीमेट्री पढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए इसको उपयोग किया जाता है, और इसके बाद में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी इसका उपयोग किया जाता है, और सीमेट्री पढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कैसे, अब मान लीजिए बच्चे से कहा कि बेटा रेक्टेंगल बना, तो इस तरीके से इनको मिलाएगा, फिर कुछ इस डॉटेड को मिलाते हुए इधर आएगा, फिर इस डॉटेड को मिलाते हुए ऊपर जाएगा, और फिर वापस इस तरीके से डॉटेड को मिलाएगा, तो ये हो गया रेक्टेंगल। अब बच्चे से कहा कि ट्रायंगल बनाओ बेटा, तो वो इस तरीके से इस डॉट को मिलाते ऐसे आएगा, फिर इस डॉट को मिलाते हुए ऐसे, फिर ऐसे, तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बन गया। अगर बच्चे से कहा बेटा सर्कल बनाओ, तो वो क्या करेगा? इस तरीके से इसको मिलाएगा, इसको मिलाएगा, कुछ इस तरीके से मिलाएगा, इस डॉटेड को मिलाते हुए इस डॉटेड को मिलाएगा, तो इस तरीके से ये सर्कल बन गया। और अगर बात की जाए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की, बच्चे से कहा गया बेटा ए बनाओ, तो वो क्या करेगा? ए बनाने के लिए इस डॉट से इस डॉट पे आएगा, फिर इस डॉट से इस डॉट में, और यहाँ से ये ए, इस तरीके से, तो यहाँ पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बन गया। अब बच्चे से कहा कि बेटा ई बनाओ, तो देखिए ई बनाने के लिए ऐसे करेगा, ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इन डॉटेड को मिलाएगा, और फिर ये देखिए यहाँ पर आसानी से ई बन गया। तो यहाँ पर जो डॉट पेपर का उपयोग किया जाता है, तो बच्चे को ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ाने के लिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स का ज्ञान कराने के लिए, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का ज्ञान कराने के लिए, और सीमेट्री पढ़ाने के लिए। अब बच्चे से कहा कि बेटा ये रेक्टेंगल, जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है, इस रेक्टेंगल को सीमेट्री बनाओ। अगर हम इसको, तो बच्चा क्या करेगा? इसको यहाँ से 2 बराबर भागों में बांट देगा डॉटेड से, कि ये लो, ये हो गया सीमेट्री, तो 2 बराबर भागों में बट गया। इसी तरीके से यहाँ से अगर ट्रायंगल को कट कर दे, तो ये भी 2 बराबर भागों में बट गया। ई की बात करें, इसको सीमेट्री को, ई को यहाँ से बीच से कट कर दे, तो ये सीमेट्री हो गई। इसी प्रकार ए को अगर यहाँ से बीच से काट दें, तो ये भी सीमेट्री 2 बराबर भागों में बट गया। तो डॉट पेपर का उपयोग किया जाता है ज्योमेट्री का शेप का ज्ञान कराने के लिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान कराने के लिए, और सीमेट्री पढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डॉट पेपर का।
तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने पेपर में कॉपी में नोट्स बना लीजिए, सेम यही डिट्टो आपके पेपर में छपने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेन ग्राम। तो देखिए अब 10 ग्राम से हमें क्या क्या नॉलेज दी जाती है वो सुनिए। पहले तो 10 ग्राम से दी जाती है हमें ज्योमेट्रिकल शेप की, ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज दी जाती है एक तो 10 ग्राम से, ठीक है। और इसके पिक्चर के माध्यम से 10 ग्राम क्या होता है, एक खिलौना होता है एक तरह का। इसमें पिक्चर्स होती हैं जिनके माध्यम से बच्चे में पहेलियाँ तथा खेल के माध्यम से जो इसमें सीखता है। अब देखिए 10 ग्राम होता क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इमेज है मेरे पास में, तो यहीं पर देखिए इस तरीके का एक इमेज होता है 10 ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इमेज है इसमें क्या होता है कि इस तरीके से आपस में जो इसके ऊपर फोल्ड हो जाती है, ये इसके ऊपर मतलब कि एक दूसरी आपस में फोल्ड हो जाती हैं। इससे कोई भी शेप बना सकते हैं आप। इस 10 ग्राफ में क्या होता है कि ये फिगर होती हैं कुछ इस तरीके की, जैसे ये फिगर है, ये फिगर अलग अलग फिगर से ही आपस में जुड़ी हुई होती है। तो इन फिगर्स के माध्यम से जो क्या है कि बच्चा खेल खेल में सीखता है, खेल खेल में, या फिर जो है पहेली के माध्यम से जो है बच्चा ज्योमेट्री शेप्स का नॉलेज के मतलब उसको हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है ज्योमेट्री शेप्स का नॉलेज, इसमें क्या होती है इस तरीके से खेल खेल के माध्यम से होता है, पिक्चर के माध्यम से। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 7 फिगर होती है, ये जो सारी फिगर्स हैं वो क्या है 7 फिगर होती हैं, वो भी कैसी ज्योमेट्रिकल। 7 ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं जिनमें होती हैं 5 तो होती है ट्राइंगल, 5 होती है ट्राइंगल होती हैं, एक होता है स्क्वायर और एक होता है इसमें पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम मतलब कि समांतर चतुर्भुज। अब देखिए 5 ट्राइंगल कौन से हैं, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल और चौथा, और ये रहा 5वां ट्राइंगल। तो ये तो हो गए 5 ट्राइंगल, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 ट्राइंगल, और यहाँ पर ये एक स्क्वायर है और ये है पैरेललोग्राम। तो टोटल इसमें 7 फिगर होती हैं जिनमें 5 ट्राइंगल होता है, एक स्क्वायर होता है और एक होता है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में ऐसे